हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद दानिश फ्रॉम एम्बिशियस ट्यूटोरियल। तो आज हम अपनी एनसीईआरटी की 5.3 एक्सरसाइज लेके आए हैं, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की लास्ट एक्सरसाइज है। अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सेकेंड एक्सरसाइज थी, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जनरल टर्म यानी कि एनएट टर्म पे बेस्ड थी। अब ये जो थर्ड एक्सरसाइज है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम ऑफ टर्म्स पे बेस्ड है। जितने भी टर्म्स हैं उसका सम पे बेस्ड है। तो जैसे पहला क्वेश्चन बहुत हल्का क्वेश्चन है, कह रहे फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। इसमें सारी एपीज जो गिवन है उसका सम निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पे 2, 7, 12 डॉट 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 टू 10 टर्म्स, इतने टर्म्स हैं। ये मतलब पूरी एपी के जो शुरू के 2-3 स्टेप दिए हैं और नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है। तो इसका तो बस एक तरीका है सॉल्व करने का यहाँ पे, कि आप जो है इसका फर्स्ट टर्म लिख लिए। यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2 दे रखा है, इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए T2 माइनस T1 करके। 7 - 2 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 10 दे रखे हैं, ये देख लेंगे आप। उसके बाद सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगा दें। n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 डी, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लगा देंगे। n की जगह पे 10 रख देंगे, तो 10/2 हो जाएगा। 2a यानी कि 2 × 2 प्लस 10-1, और d की जगह पे रख देंगे 5। तो ये 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10, 5 आ जाएगा बाहर, और यहाँ 2 × 2 = 4, और प्लस 10-1 क्या हो गया, 9 × 5। तो ये हो गया 5, और ये 4 + 45, 9 × 5 = 45। तो ये 5 × 45 + 4 जो है वो 49 होएगा। 5 × 49, तो 5 × 9 = 45, 4 कैरी, 5 × 4 = 20, और 4 245। तो इस एपी के 10 टर्म्स का जो सम आया वो 245 आया है। इसी तरह से अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में जो है वो फर्स्ट टर्म हम पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद फर्स्ट टर्म हमारा -37 है, और कॉमन डिफरेंस के लिए हम T2 माइनस T1 करेंगे। तो -33 और -37, -33 और +37 हो जाएगा, तो ये +4 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। और नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 12 दे रखे हैं। फिर से n टर्म्स के सम का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 डी। तो यहाँ 12/2 n की जगह पे, और ये 2a यानी कि 2 × -37, और यहाँ पे n-1 यानी कि 12-1, और d की जगह पे 4 रख लेंगे। तो ये 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12 हो जाएगा, तो ये बाहर 6 आ गया। अब यहाँ 2 × 37 जो करेंगे, तो 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6, और 1 7, -74 आएगा यहाँ पे। और यहाँ 12-1 जो है वो 11 हो जाएगा, और इंटू 4। तो यहाँ 6 ब्रैकेट में -74 प्लस 44, तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू -30। यहाँ अंदर -30 बचेगा, -74 प्लस 44 जो है वो -30 बचेगा। तो ये -180, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद में थर्ड सीरीज जो दी है, तो वहां पे फर्स्ट टर्म जो है वो 0.6 है, और कॉमन डिफरेंस के लिए हम T2 माइनस T1 करेंगे। तो ये 1.7 में से 0.6 माइनस कर देंगे, तो ये 1.1 बचेगा कॉमन डिफरेंस में। और नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 100 है। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 2a प्लस n-1 डी। तो यहाँ 100/2
2a यानी कि 2 इंटू 0.6 प्लस n-1 यानी कि 100-1 और d की जगह पे 1.1, ये इतना कर लेंगे। ये कैंसिल हो गया 50, तो 50 और यहाँ इंटू 2 इंटू 0.6 1.2 हो जाएगा, प्लस 99 इंटू 1.1, फाइनली ये 50 ब्रैकेट में 1.2 और यहाँ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 9 99, फिर 11 9 99 और 9 108 हो जाएगा। और यहाँ एक पॉइंट के बाद डेसिमल लगा तो यहाँ डेसिमल लगा लेंगे, तो फाइनली ये 50 इंटू, ये ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो 9 और 2 11 हो जाएगा यहाँ पे, और 1 कैरी आ जाएगा, तो 1 1 2 और 8 10 हो जाएगा, फिर 0 लिखा जाएगा और 1 कैरी आ जाएगा, और तो ये 110.1 आया इसका। हाँ? तो इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू, ये 0 यहाँ एडजस्ट करा देंगे 1101 में, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो 5505 आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम जो है आगे मूव करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म हमारा 1/15 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो T2 माइनस T1 करेंगे, 1/12 माइनस 1/15 कर लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो 12 इंटू 15, यहाँ पे मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और 15 1 15 और यहाँ 12 1 12, एलसीएम लेने पे तो वो 180 आता है इसका। तो खैर यहाँ पे 3/12 इंटू 15 बचा है यहाँ पे, तो 3 1 3 3 4 12, तो डी जो हमारा आएगा, ऊपर 1 आ गया और नीचे 15 4 60, तो डी हमारा 1/60 है, और एन जो है नंबर ऑफ टर्म्स वो 11 है। अब हम सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगा लेंगे, n/2 2a प्लस n-1 डी, तो यहाँ एस एन इज इक्वल टू 11/2, यहाँ n की जगह 11 रख सकते हैं, S11 इज इक्वल टू 11/2, 2a यानी कि 2 इंटू 1/15 और n-1 यानी कि 11-1, और d की जगह पे 1/60 रख लेंगे, तो फाइनली ये 11/2 और यहाँ ये 2/15 प्लस ये 11 माइनस 10 10 हो गया, और सॉरी 11 - 1 10 हो गया, और इंटू 1/60, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो ये 11/2 यहाँ 2/15 प्लस 1/6, तो यहाँ 15 और 6 का जो एलसीएम आएगा तो 30 आएगा। ठीक है, तो ये 11/2 और यहाँ एलसीएम हम 30 ले लेंगे, यहाँ ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 के ऊपर, और यहाँ 6 के ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 2 30 होता है, 6 5 30 होता है, तो ये फाइनली क्या हो गया 11/2 इंटू 9/30, तो अब 3 3 9 3 10 30, तो ऊपर 11 3 33 आ गया और नीचे 10 2 20 आ गया। तो इस तरह से ये हमारा जो इसका सम आया है तो वो 33/20 आया है। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी सम निकालना है, लेकिन अब की बार नंबर ऑफ टर्म्स नहीं गिवन है, अब की बार ये शुरू के 3 टर्म गिवन है और ये लास्ट टर्म गिवन है। तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म दे रखा है 7, लास्ट टर्म दे रखा है 84, और कॉमन डिफरेंस दे रखा है T2 माइनस T1 यानी कि 10.5 - 7, तो ये
11/2, सॉरी 21/2 और -7, तो ये 21 - 14/2 हो जाएगा ये, तो ये 7/2 हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो इस तरह से ये आ गया। अब मान लिया लेट देयर आर n टर्म्स इन सीरीज। हमने मान लिया कि सीरीज में n टर्म्स हैं, तो nth टर्म जो होगा वो लास्ट टर्म होगा। ये हम पिछली एक्सरसाइज से बताते आ रहे हैं। तो nth टर्म यानी कि a + n - 1d इज इक्वल टू लास्ट टर्म, वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, a की वैल्यू 7 और प्लस n-1 और d की वैल्यू जो है 7/2 इज इक्वल टू लास्ट टर्म 84 है, तो n-1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84 - 7, इधर वाला +7 सामने चला जाएगा, तो ये बचेगा 77 बचेगा यहाँ पे। ये फाइनली ये n-1 7/2 इज इक्वल टू 77, तो ये 7 1 7 और ये 7 11 हो जाएगा, और ये नीचे वाला 2 सामने चला जाएगा, तो ये 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 11, n-1 इज इक्वल टू 22, तो n इज इक्वल टू 22 + 1 23। तो ये इस तरह से नंबर ऑफ टर्म्स आ गए। इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो 23 होंगे। अब आपके पास चाहे आप दो फॉर्मूले हैं, दोनों में से कोई फॉर्मूला लगा लिए। एक होगा Sn इज इक्वल टू 2n/2 2a + n-1d, जो हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में लगाया, और एक यहाँ पे फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा तो हम ये लगा लेते हैं, तो ये 23/2 और 7 फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म जो है वो 84 है। तो ये फाइनली जो हमारा आया है ये 23 और 7 + 84 क्या हो जाएगा 91, तो ये इंटू 91 और ये अपॉन 2, तो 23 × 91 कर लेंगे, तो ये आएगा 2093 आएगा ये मल्टीप्लाई करने पे अपॉन 2। अब जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो तब ये 1046.5 आएगा, 1046.5। तो इस तरह से इस एपी का सम जो आएगा वो 1046.5 आएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे होंगे, तो थोड़ा सा जगह बचाएंगे, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा 34 है, कॉमन डिफरेंस जो है वो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म है, यानी कि -2 है, और लास्ट टर्म हमारा जो है वो 10 है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि लेट नंबर ऑफ टर्म बी n, लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी n, तो यहाँ पे जो nth टर्म होगा वो लास्ट टर्म होगा, तो a + n-1d इज इक्वल टू l, तो यहाँ से a की जगह 34 रख दिया, n-1 और यहाँ पे -2 रख दिया और इक्वल टू 10। तो फाइनली क्या हो गया, ये 34 सामने भेज देंगे, ये -2 अब ब्रैकेट में n-1 इज इक्वल टू 10 - 34, तो ये -2 n-1 इज इक्वल टू -24, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से 24 कैंसिल हो जाएगा 12, तो यहाँ से n इज इक्वल टू ये -1 का सामने आ जाएगा, तो 12 + 1, तो n इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। तो इसमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो 13 होंगे, और जो सम होगा वो n/2 a + l होगा, है।
यानी 13/2, और ए यहाँ पे 34 है, और यहाँ पे ये एल जो है वो 10 है। 13/2 इंटू यहाँ पे 44 आ गया है, 2 से डिवाइड कर देंगे 22, तो ये 13 इंटू 22, 13 टू द 26, 2 बचा, फिर 13 टू द 26 और 2 28। तो इस सीरीज का जो सम आएगा वो 286 आएगा। अब हम यहाँ पे अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, मतलब इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे भी देखिए अगर आप, तो अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट है, इसमें देखिए फर्स्ट टर्म हमारा जो है वो -5 गिवन है यहाँ पे, और सेकेंड टर्म -8 गिवन है, और इसी तरह से एंड सो ऑन, और यहाँ पे लास्ट टर्म जो है वो -230 गिवन है। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू -5, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो t2 - t1 होगा, -8 -5, ये -8 +5 हो जाएगा, ये हमारा -3 आएगा कॉमन डिफरेंस, और लास्ट टर्म जो है वो -230 आएगा। जैसा कि सब जानते हैं कि लास्ट टर्म इज द nth टर्म, अगर n नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म जो है वो nth टर्म है। लेट देयर आर n टर्म्स, सो tn इज इक्वल टू l, tn का फॉर्मूला रख देंगे। तो यहाँ पे a की जगह -5, n -1, d की जगह -3, और यहाँ सामने l की जगह -230। ठीक है, तो अभी यहाँ पे n -1 इंटू -3, ये माइनस का 5 उस तरफ ले जाएंगे, तो माइनस का 230 और माइनस का 5 इधर आया, प्लस का 5 हो गया। तो फाइनली ये n -1 इंटू -3, यहाँ पे ये 225 बचेगा माइनस का। अब ये -3 मल्टीप्लाई में इधर सामने डिवाइड में ले आएंगे, -225 डिवाइडेड बाय -3, तो ये कैंसिल हो गया माइनस माइनस, और 3 7 21 और 3 5 15, तो यहां से हमारा n -1 इज इक्वल टू 75। तो n इज इक्वल टू, ये -1 इधर आएगा, 75 + 1 यानी कि 76। तो यहां से पता चला कि नंबर ऑफ टर्म हमारे जो है वो 76 है। अब हम क्या करेंगे कि सम ऑफ n टर्म्स निकालेंगे, तो n की जगह 76 रख देंगे, तो यहाँ पे n/2 यानी कि 76/2, और a + l यानी -5 और प्लस और -230, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये 2 से 76 कैंसिल हो गया, 38 बचेगा ये, और यहाँ 38 इंटू ये -230 और -5, तो ये -235 हो जाएगा। अब -235 में 38 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस का 8930 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के यहाँ पे हमारे बहुत सारे पार्ट्स हैं, इसको 1 बाय 1 देखेंगे। इन सभी में क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है उन्होंने, अब कुछ इंफॉर्मेशन पूछी है। जैसे फर्स्ट वाले में फर्स्ट टर्म दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, nth टर्म दे रखा है, हमसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछे हैं और Sn की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम An लिख लेंगे 50, फिर An का फॉर्मूला लगा लेंगे, a + n - 1 d इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से a 5 है और n - 1 इंटू d 3 है इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से 3
n माइनस वन, इस वाले 5 को सामने भेज देंगे तो 50 माइनस 5 हो जाएगा, तो 3n-1 इज इक्वल टू 45 हो जाएगा। 3 से 45 कैंसिल हो जाएगा, 15 आएगा। तो n-1 इज इक्वल टू 15, तो यहाँ से n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 हो जाएगा और माइनस 1 इधर आ जाएगा 16। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आ चुके हैं 16। अच्छा, तो अब हमें अगर सम चाहिए S16, पहले तो हम जनरल फॉर्मूला लिख लेंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये यहाँ पे S16 जो होगा वो 16/2, फर्स्ट टर्म यहाँ पे a है और an की जगह पे A16। ठीक है, ये बाहर 2 8 द 16 हो जाएगा, तो S16 इज इक्वल टू 8, और यहाँ ब्रैकेट में a की वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे अपनी 5 और A16 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 50। ठीक है, तो ये 8 इंटू 55 हो जाएगा। 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40 और 4, तो ये 440 इसके आंसर आएगा। तो दो आंसर पूछे थे, तो n इज इक्वल टू 16 आया और S16 इज इक्वल टू 440 आया। ये दो आंसर हमें बता दिए इस तरह से। सेकेंड वाले में फर्स्ट टर्म दिया है, 13 टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस पूछा है और सम ऑफ 13 टर्म पूछा है। तो बहुत आसान है, यहाँ पे A13 इज इक्वल टू 35, यानी कि A प्लस 13-1 D इज इक्वल टू 35। A की वैल्यू 7 रख देंगे और 13-1 जो है वो 12 हो गया, तो 7 प्लस 12D इज इक्वल टू 35। इस 7 को सामने भेज देंगे तो ये 12D इज इक्वल टू 35 माइनस 7, तो ये आ गया आपका 35 में से 7 गया 28 आ गया। ठीक है, तो D इज इक्वल टू 28/12, 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28, तो D जो है वो 7/3 आ रहा है हमारा यहाँ पे। ठीक है, एक आंसर हमारा ये हो गया, D इज इक्वल टू 7/3। और दूसरा हमसे S13 पूछा था, तो यहाँ पे लास्ट टर्म दिया हुआ है ये, अगर चाहे तो यहीं पे, लेकिन यहाँ पे अभी n नहीं निकाला हमने, तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, n सॉरी 13/2 और 2a प्लस 13-1 D, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 13/2 हो गया, 2 इंटू 7 a की वैल्यू और यहाँ 12 और D की वैल्यू 7/3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, कैंसिल हो गया ये 13/2 और यहाँ ये 14, 7 2 ज़ा और 7 4 ज़ा 28, तो ये 13/2, 28 और 14 ऐड करेंगे तो ये आएगा 8 4 12, 1 कैरी, 1 1 2 और 2 4, 42 आएगा। 2 से 42 कैंसिल हो जाएगा 21 टाइम्स, तो 13 इंटू 21, 13 1 ज़ा 13, 1 कैरी आ गया, 13 2 ज़ा 26 और 127, तो इस यहाँ पे जो आएगा फाइनल सम आएगा वो 273 आएगा। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट पार्ट इधर मूव करते हैं। ये हमारा इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। यहाँ पे 12th टर्म दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, हमसे ए फर्स्ट टर्म पूछा है और सम ऑफ 12 टर्म्स पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम A12 इज इक्वल टू 37 लिख देंगे, फिर A12 का फॉर्मूला लगा देंगे, A प्लस 12-1 D इज इक्वल टू 37। तो यहाँ पे A प्लस 12-1 जो है वो 11 हो गया और D की वैल्यू 3 रख दी ऊपर से और इज इक्वल टू 37। तो ये A प्लस 33 इज इक्वल टू 37, तो A इज इक्वल टू 37 माइनस 33। ठीक है, तो A इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 4। तो इस तरह से यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा आ गया, ये पूछा भी गया था, एक आंसर हमारा ये हो गया। और सम ऑफ 12 टर्म्स पूछा है, तो ये 12/2 और यहाँ 2a 12-1 और ये D।
फिर 2 6 12, 6 बचा यहाँ पे, 2a की जगह पे 4 रख दिया, 12 माइनस 1 जो है वो 11 हो जाएगा, और d की वैल्यू जो है 3। तो 6 2 4 द 8 बचेगा यहाँ पे, और 11 3 द 33। तो 6 और 33 और 8 जो है वो 41 हो जाएगा। तो 6 इंटू 41, तो 6 1 द 6 और 6 4 द 24। तो 246 हमारा जो है वो एस्ट्रल आ जाएगा। तो एस्ट्रल इज इक्वल टू 246। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद वाले में क्वेश्चन में यहाँ पे थर्ड टर्म दे रखा है, सम ऑफ 10 टर्म्स दे रखा है, और आपसे ए और डी पूछा गया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, A3 पहले लिख लेंगे, 15, इसका फॉर्मूला लगा लेंगे, a प्लस 3 माइनस 1d इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। ये हमारा एक इक्वेशन तैयार हो गया, इसको ऐसे हम पढ़ा रहने देंगे। उसके बाद हम सेकंड उठाएंगे, S10 इज इक्वल टू 125। इसका फॉर्मूला रखेंगे 10/2, 2a प्लस 10 माइनस 1d इज इक्वल टू 125। या 2 1 2, 2 5 10 कैंसिल हो गया। तो ये 5 ब्रैकेट में 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125। तो ये 5 से ये कैंसिल हो गया 25 टाइम्स। तो यहाँ से 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 आ गया। ये इक्वेशन हमारी 2 हो गई। अब ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे हम। यहाँ पे देखिए a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 है। यहाँ से हम a की वैल्यू 15 माइनस 2d निकाल लेंगे। अब की यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं। फिर लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 15 माइनस 2d इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 था। यहाँ a के जगह पे 15 माइनस 2d रखेंगे, प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ये 15 टू द 30 हो जाएगा, और माइनस 4d टू द, ये 9d इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। 30 सामने ले जाएंगे, यहाँ माइनस 4 प्लस 9 जो है वो प्लस 5 हो जाएगा d, और यहाँ 25 माइनस 5, सॉरी माइनस 30 है। तो ये 5d इज इक्वल टू माइनस 5 बच रहा है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब d माइनस 1 आ गया है। तो ये जो a की वैल्यू हमने निकाली थी 15 माइनस 9, सॉरी 15 माइनस 2d, तो यहाँ पे d की वैल्यू माइनस 1 रख दें। तो 15 माइनस 2 इंटू माइनस 1 है, ये 15 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। तो ये 17 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो सीरीज है इसका फर्स्ट टर्म जो है वो 17 है, और कॉमन डिफरेंस जो है वो -1 है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगले क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस दे रखा है, सम ऑफ 9 टर्म्स दे रखा है। हमसे फर्स्ट टर्म पूछा गया है और 9 टर्म पूछा गया है। यहाँ हम सम ऑफ 9 टर्म्स उठा लेंगे, इज इक्वल टू 75, और उसके बाद में जो है फॉर्मूला रख देंगे 9/2, 2a प्लस 9 माइनस 1d इज इक्वल टू 75। तो यहाँ से ये 9/2, और यहाँ 2a प्लस 8d और इज इक्वल टू 75 है। ये इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 3 9 और 3 2 6, और ये 55 हो जाएगा। तो फाइनली क्या होगा, यहाँ पे ये 3/2 है, इधर बचा है
और ये 2 और 8 में से 2 कॉमन ले लेंगे बाहर, अंदर क्या हो जाएगा, a+4d बचेगा इज इक्वल टू 25। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अच्छा, तो अब ये फाइनली क्या बच रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे अंदर, तो 3a+12d इज इक्वल टू 25 बच रहा है। अब d की वैल्यू यहाँ ऊपर 5 दे रखी है, तो 3a 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे ये 3a+60 इज इक्वल टू 25। 3a इज इक्वल टू 60 इधर ले आएंगे तो 25 माइनस 60। तो अब जो है 3a इज इक्वल टू 35 बचेगा माइनस का, और a इज इक्वल टू -35/3 आ रहा है इस तरह से यहाँ पे। ठीक है, तो हमसे a9 पूछा गया है, तो a9 इज इक्वल टू a+9 - 1 d कर लेंगे, यानी कि a+8d कर लेंगे। और यहाँ पे a की वैल्यू -35/3 है, और +8, और d की वैल्यू जो है वो 5 है। तो यहाँ पे ये -35/3 और +40, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो ये -35 और +120/3 हो जाएगा, और ये 85/3 हो जाएगा। 120 में से 35 जाएगा तो ये 85 बचेगा, और ये नीचे /3 बचेगा। तो इस तरह से ये हमारा a आ जाएगा, और ये हमारा a9 आ जाएगा। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे a2 है, d8 है, sn जो है 90 है। हमें n और a की पावर n और an निकालना है, n टर्म निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले हम sn लेंगे इज इक्वल टू 90। यहाँ पे sn का फॉर्मूला लगाएंगे, 2a+n-1d इज इक्वल टू 90। तो n/2, 2a यानी कि 2 इंटू 2, और n-1 d यानी कि 8। तो ये यहाँ पे सामने 90 है, और अब यहाँ पे जो बचेगा n/2, अंदर ये 2^4 हो गया है, और +8n - 8 हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई कराने पे, इज इक्वल टू 90। तो कुल मिला के हम n/2 लिखेंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 8n, और ये 4 - 8 - 4 लिखेंगे इज इक्वल टू 90। अच्छा, तो ये 2 से, और ये अंदर कैंसिल कर देंगे, 2×4 = 8, 2×2 = 4। तो ये क्या बचेगा हमारे पास में, n बचेगा, और 4n - 2 बचेगा इज इक्वल टू 90। इस तरह से हमारे पास n की क्वाड्रेटिक बन जाएगी, 4n² - 2n, और 90 भी इधर ही ले आएंगे, -90 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा हम और सिंप्लीफाई कर लें 2 से, तो ये 2n² -n और -45 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक से करेंगे तो 45 2 = 90। बीच वाले को हम 10 और 9 में ब्रेक कर लेंगे, 2n² -10n + 9n, 10 और 9 -1 बचेगा, -10 + 9, और 10 9 = 90। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले से इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, 2n n-5, फिर 9 n-5, तो ये n-5, और ये 2n + 9 इज इक्वल टू 0। एक बार n-5 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और एक बार 2n + 9 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो n इज इक्वल टू -9/2 हो जाएगा। तो ये n इज इक्वल टू -9/2 वाली वैल्यू ये नॉट एक्सेप्टेबल होगी। पहली चीज तो फ्रैक्शन है, और दूसरी चीज निगेटिव है। n की वैल्यू ना तो फ्रैक्शन होगी ना ही निगेटिव होगी, n इंटीजर होना चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि n हमारे नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो ये पहला वाला इंटीजर भी है और पॉजिटिव भी है, तो हम n की वैल्यू 5 कंसिडर कर लेंगे। तो ये हमारा n की वैल्यू का आंसर है,
और अगर हमसे ए एन निकालने के लिए कहा जाए तो ए प्लस एन माइनस वन डी कर लेंगे। तो ए फाइव यानी कि ए प्लस फाइव माइनस वन डी कर लेंगे, तो ये ए प्लस फोर डी हो जाएगा। अब ए की वैल्यू हम रख देंगे 2 और 4 इंटू डी की वैल्यू रख देंगे 8, तो 2 प्लस 32 ये हो जाएगा फाइनली 34। तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसके अगले पार्ट में मूव करते हैं क्वेश्चन के, जो कि यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 8, nth टर्म है 62, सम ऑफ n टर्म्स है 210 और हमसे n निकालने के लिए कहा है और d निकालने के लिए कहा है। तो यहाँ पे हम an से स्टार्टिंग करेंगे। तो an a प्लस n माइनस वन डी इज इक्वल टू दिया है 62। ए की वैल्यू यहाँ पे 8 है, तो 8 प्लस n माइनस वन डी इज इक्वल टू 62 माइनस 8, यानी कि ये हो जाएगा आपका 62 में से 8 जाएगा 54। सॉरी, ये पहले लिख लेंगे, ए की वैल्यू 8 लिख लेंगे, फिर 6 और यहाँ पे n माइनस वन डी लिख लेंगे इज इक्वल टू 62। फिर उसके बाद में 8 सामने ले आएंगे, तो n माइनस वन डी इज इक्वल टू 62 माइनस 8, तब ये आपका आएगा 54। तो फाइनली हमारे पास जो आया वो n माइनस वन डी इज इक्वल टू 54। अगर आप चाहो तो यहाँ से d की वैल्यू निकाल सकते हो 54 अपॉन n माइनस वन करके, ये आपकी d की वैल्यू हो जाएगी। और अब हम इसको सम ऑफ n टर्म्स वाले फॉर्मूले में रखेंगे, तो Sn इज इक्वल टू 210 यानी कि n बाय 2 2a प्लस n माइनस वन डी इज इक्वल टू 210। अब आपको यहाँ पे n बाय 2 और 2a यानी कि 2 इंटू 8। अच्छा देखिए, यहाँ पे d जो है इस तरह से निकालने का फायदा क्या हुआ n माइनस वन के टर्म में, कि यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस n माइनस वन और d की जगह पे 54 अपॉन n माइनस वन रखेंगे। तो इज इक्वल टू 210। तो ये n माइनस वन से n माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या होगा कि n बाय 2 ब्रैकेट के अंदर 2 8 16 और प्लस 54 इज इक्वल टू 210 आ जाएगा। और यहां से n बाय 2 इंटू 16 और 54 मिलकर जो है वो आपका हो जाएगा 70 और सामने 210। 70 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 35 बचेगा और ये मल्टीप्लाई वाला 35 सामने भेज देंगे। तो n इज इक्वल टू 210 अपॉन 35 और ये 7 5 35 30 टाइम 5 1 5 5 6 30। तो यहाँ पे सॉल्व होने के बाद में n कितना आएगा, n इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये हमारा n का वैल्यू आ गया है। अब आप चाहो तो d यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। 54 अपॉन n की वैल्यू आई है 6, 6 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये d हमारा जो है वो 54 अपॉन 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है ये d आ गया और ये n इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा है ये, अभी हमारा 8th पार्ट है क्वेश्चन का। इसमें देखिए यहाँ पे
nth टर्म गिवन है 4, कॉमन डिफरेंस गिवन है और सम ऑफ n टर्म गिवन है। और हमसे n और a की वैल्यू पूछी गई है, तो हमें ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक तो हम an का फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। यहां से एक हमारी इक्वेशन तैयार होगी। an की जगह पे हम 4 रखेंगे, a हमको नहीं पता है, और n माइनस 1, और d यहाँ हमारे पास है 2। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो 4 इज इक्वल टू a 2n माइनस 2 हो जाएगा। इस माइनस 2 को अगर हम सामने भेज दें तो यहाँ से a प्लस 2n इज इक्वल टू, ये 4 दूसरी 4 है और ये माइनस 2 इधर आएगा, तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन तैयार हुई है। इसके बाद हम Sn का ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, सम ऑफ n टर्म्स का, n/2 और a प्लस l माने लास्ट टर्म, यानी कि यहाँ पे nth टर्म को ही हम लास्ट टर्म कंसिडर कर लेंगे। तो चाहे a प्लस l लिखे, चाहे a प्लस an लिखे, बात एक ही है। तो यहाँ पे -14 n/2, a की वैल्यू पता नहीं क्या है, और an की वैल्यू जो है वो 4 है। इस 2 को हम सामने भेज देंगे मल्टीप्लाई में, -14 इंटू 2, और ये हमारा n, और ये a प्लस 4। तो यहां से फाइनली एक रिजल्ट हमारा निकला, n a प्लस 4 इज इक्वल टू -28। अच्छा, अब यहां से अगर हम देखें तो यहां से a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n हो जाएगा। ये वैल्यू हम यहां से उठा के इसमें सब्सटीट्यूट कर दें, और इक्वेशन 1 हम इसको कंसिडर कर लें बजाय इसके, और इसको हम इक्वेशन 2 कंसिडर कर लें। तो हम लिख देंगे पुट n इज इक्वल टू 6 माइनस 2n फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। ऐसे हम रिप्लेस कर दें, तो यहाँ पे n और a की जगह पे हम 6 माइनस 2n लिख देंगे, और ये प्लस 4 है, प्लस 4 लिख लेंगे, इज इक्वल टू -28। तो यहां से क्या होगा कि ये n और 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, और -2n इज इक्वल टू -28। तो फाइनली ये 10n माइनस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू -28। इस यहाँ पे n स्क्वायर निगेटिव है, तो उसको उधर ले आएंगे, इधर 0 बचेगा, तो 2n स्क्वायर इधर आ गया, तो प्लस का 2n स्क्वायर हो गया, 10n इधर आया तो माइनस का 10n हो गया, और -28। अब इस इक्वेशन को हम 2 से सिंप्लीफाई कर लें, तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू n स्क्वायर, 2 5 ज़ा 10n, ठीक है ना, तो 5n हो जाएगा यहाँ पे, और ये -14, 2 14 ज़ा 28। अब ये जैसा कि दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक है, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो इसको फैक्टराइज करने के बाद में यहाँ इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो ये मिडिल टर्म -7n प्लस 2n कर लेंगे। इस तरह से स्प्लिट किया जाता है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे यही है, और मल्टीप्लाई करने पे कॉर्नर वाला है। तो ये -7 प्लस 2 -5 रहेगा, और 7 2 ज़ा 14 रहेगा ये। तो अब इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे यहाँ पे, तो ये n-7 और n प्लस 2, ये दो फैक्टर्स होंगे यहाँ पे। यहाँ से n-7 से n की वैल्यू 7 आएगी, और n प्लस 2 से जो n की वैल्यू है वो -2 आएगी। निगेटिव नंबर होते नहीं है सीरीज में, नंबर ऑफ टर्म निगेटिव नहीं होंगे, तो नंबर ऑफ टर्म पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 7 हमारा आंसर है n के लिए, और a के लिए 6 माइनस 2n कर लेंगे, यानी कि 6 माइनस 2 इंटू 7, तो ये 6 माइनस 14 हो गया, और ये -8। तो a की जो वैल्यू आई है वो -8 आई है, और n की वैल्यू जो आई थी वो 7 आई थी। तो एक आंसर हमारा ये हो गया, और एक आंसर
ये तो इस तरह से हमारे दोनों आंसर निकल आए। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। इस पार्ट में हमारे पास में फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं n इज इक्वल टू 8, और सम दिया हुआ है। यहाँ सम में n लगा नहीं है, ठीक है, लेकिन जो है हम n लगा सकते हैं, ठीक है ना, Sn लिख सकते हैं इसको, या S8 लिख लिए, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ टर्म 8 है तो यहाँ पे S8 लिख लिए। तो ये S8 दिया हुआ है 192, ठीक है ना। सम होता है ना, टोटल का होता है, तो टोटल का सम जो है हमारा ये 192 आएगा, और हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ गिवन है, अब दोबारा लिखने से कोई फायदा नहीं है, हम सीधे फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो एस एन इज इक्वल टू n बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d, और यहाँ पे n की जगह 8 रख लेंगे, तो ये 8 बाय 2, 2a, a की जगह पे 3 रख लेंगे, और यहाँ पे n माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1, और d निकालना है तो d ऐसे ही रहेगा। अच्छा, तो अब इस 8 की जगह पे हम 192 रख लेंगे, और ये 2 1 2 2 4 8 इज इक्वल टू 4 बचेगा यहाँ पे, अंदर ये 2 3 6, और प्लस 8 माइनस 1 जो होगा वो 7d होगा। तो ये 4 इधर ले आएंगे तो 192 बाय 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। तो अब यहाँ पे ये 4 1 4, 4 4 16, और 4 8 32, तो 48 बचेगा यहाँ पे, और इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। इस 6 को इधर ले आएंगे, 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 7d, तो 48 में 6 गया 42 बचेगा, इज इक्वल टू 7d। देन यहाँ पे d इज इक्वल टू 42 अपॉन 7, 7 यहाँ मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ जाएगा, 7 1 7, 7 6 42, तो यहाँ पे d की वैल्यू जो आएगी वो 6 आ जाएगी। तो ये तो काफी आसान सा था। अब ये हमारा लास्ट पार्ट है, जहाँ पे लास्ट टर्म दिया हुआ है 28, और सम जो दिया हुआ है वो 144 दिया हुआ है, और नंबर ऑफ टर्म्स हमें n बताए गए, हमें यहाँ पे a की वैल्यू बतानी है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में लास्ट लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी n कर लेंगे, और ऐसा करने के बाद में जो है हम लास्ट टर्म को हम nth टर्म ले लेंगे an, और ये दिया हुआ है 28, ठीक है ना, और सम ऑफ n टर्म्स जो है यहाँ पे 144, ठीक है ना, और जबकि n जो है यहाँ पे है 9, ठीक है ना। तो अब अगर हम फॉर्मूला रख लें, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 और a प्लस an, l लिख लें या an लिख लें, कुछ भी लिख लें। तो Sn की जगह पे 144 रख देंगे, और n की जगह पे 9 रख देंगे 2, और यहाँ a पता करना है, और an की जगह पे यहाँ पे 28 रख देंगे। तो फिलहाल यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा डिवाइड से, और 9 जो है वो मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। तो ये 2 इंटू 144, और यहाँ पे अपॉन में 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू a प्लस 28। तो 9 1 9, 9 16 144, तो यहाँ 16 2 32 बचेगा, a प्लस 28। अब इस 28 को इधर ले आएंगे तो 32 माइनस 28 इज इक्वल टू a, और a इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे फर्स्ट टर्म का आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, सारे पार्ट्स हो गए हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। इस पार्ट में बस यहीं तक के है। उम्मीद करते हैं आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। तो इसी तरह से लगे रहिए, हमारी हिम्मत को बढ़ाइए थोड़ा सा,
लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और जरूरतमंद लोगों में शेयर करते रहिए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके में ये चीजें शेयर करते रहिए ताकि उनको भी थोड़ा फायदा पहुंचे, जो हमारा एम है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।